तो सवाल ये है कि आखिर ये टैरिफ है क्या भला? सीधी और सरल भाषा में समझिए, टैरिफ एक तरह का टैक्स है, एक तरह का शुल्क। जब कोई देश दूसरे देश से कोई सामान खरीदता है यानी आयात करता है तो उस सामान पर यह टैक्स लगाया जाता है। मान लीजिए भारत ने चीन से मोबाइल फोन मंगाए, तो भारत सरकार उन फोन पर एक खास टैक्स लगा सकती है जिसे हम टैरिफ कहेंगे। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो फोन चीन में सस्ता था वो भारत आते आते महंगा हो जाएगा। सरकारें ऐसा कई कारणों से करती हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है अपने देश के उद्योगों को बचाना। ये एक तरह की आर्थिक दीवार है जो विदेशी माल को रोकने का काम करती है। अब आप पूछेंगे कि सरकारें अपने ही लोगों के लिए सामान महंगा क्यों करती हैं? इसका जवाब छिपा है देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा में। टैरिफ लगाने का एक और बड़ा मकसद होता है सरकार के लिए पैसा कमाना। इस पैसे का इस्तेमाल देश के विकास कार्यों जैसे सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं में किया जा सकता है। कई बार सरकारें किसी देश पर दबाव बनाने के लिए भी टैरिफ का इस्तेमाल करती हैं। जब एक देश टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश चुप नहीं बैठता। आज की तारीख में यानी 1 सितंबर 2025 को दुनिया एक बड़े व्यापार युद्ध के बीच खिड़ी है। अमेरिका चीन भारत इसकी शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने चीन पर आरोप लगाया कि वो गलत व्यापारिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि ये आत्मा नियमों के खिलाफ है। अमेरिका ने चीन से आने वाले अरबों डॉलर के सामान पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। स्टील, एल्यूमीनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल थे। अमेरिका का कहना था कि चीन की वजह से उसकी नौकरियां जा रही हैं। चीन ने भी पलटवार किया। अमेरिका से आने वाले सामान पर जवाबी टैरिफ। सोयाबीन, कारें, हवाई जहाज। देखते ही देखते दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आमने सामने आ गईं। जब दो हाथी लड़ते हैं तो नीचे की घास कुचली जाती है। अब इस कहानी में भारत की एंट्री होती है। भारत इस खेल में एक मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता था। अब सबसे बीडीढ़ा सवाल यह उठता है कि इस व्यापार युद्ध का आम नागरिक पर क्या असर पड़ता है? इसका जवाब सीधा है, बहुत गहरा असर पड़ता है। जब सरकार विदेश से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाती है तो वह सामान बाजार में महंगा हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका से आने वाले आईफोन पर टैरिफ पड़ता है या चीन के खिलौनों पर टैरिफ पड़ता है तो कंपनियों को उन्हें भारत में ज्यादा दाम पर बेचना पड़ता है। कई कंपनियां कच्चा माल विदेश से मंगाती हैं। मान लीजिए पाम तेल, अगर उस पर टैरिफ बढ़ा तो उत्पादन महंगा होगा। कंपनी बढ़ी लागत ग्राहक पर डालती है। बिस्कुट जो RS10 था अब RS11, RS12 हो सकता है। जब विदेशों में हमारे सामान पर टैरिफ लगता है, मांग घटती है और कंपनियां उत्पादन घटाएंगी, नौकरियां खतरे में डालकर। लेकिन दूसरी ओर विदेशी सामान महंगा होने पर लोग भारतीय सामान चुनते हैं। छोटे और मंझोले उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। यह एक दोधारी तलवार है। असर निर्भर करेगा कि देश कैसे सामना करता है। नीतियां और समर्थन तय करेंगे कि नुकसान कम या फायदा ज्यादा होगा। अगर सही तरीके से काम हुआ तो उत्पादन बढ़ेगा और नई नौकरियां आएंगी। हजारों लाखों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ी सकती हैं, पर रणनीति से यह मौके में बदल भी सकती है। इस वैश्विक व्यापार युद्ध के बीच भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है, लेकिन एक अवसर भी। भारत की सबसे बड़ी गुप्त चाल हो सकती है खुद को एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में पेश करना। दुनिया China+1 की तरफ देख रही है। कंपनियां दूसरी जगह फैक्ट्री लगाने चाहेंगी। सरकार को विदेशी निवेश आकर्षित करना होगा। जमीन, टैक्स स्थिरता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एप्पल, सैमसंग और कई ब्रांड्स चीन से भाग बनाकर भारत में उत्पादन बढ़ा रहे हैं। इससे अरबों डॉलर का निवेश आएगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह भारत के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अमेरिका, यूरोप और नए बाजार जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया मुक्त व्यापार समझौते और FTA पर जोर दें। बिना टैरिफ के इंडियन गुड्स पहुंचेंगे। दवाइयां, सूचना प्रौद्योगिकी, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, इन क्षेत्रों में ताकत दिखाएं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI से उत्पादन बढ़ाने पर कंपनियों को सब्सिडी और छूट दें। यह भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना देगा। यदि निवेश, स्किलिंग और अवसंरचना सही तरीके से आए तो ये देश के लिए बड़ा फायदा होगा। इस पूरे व्यापार युद्ध के चक्रव्यूह को भेदने के लिए भारत ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है उसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, देश में उत्पादन बढ़ाना, डिफेंस सामान और कई योजनाएं, PLI जैसी स्कीमें शुरू की गई। स्कीम्स का असर दिखने लगा है।
कई ब्रांड्स भारत में फैक्ट्री लगा रहे हैं। वोकल फॉर लोकल से मांग बढ़ेगी और कंपनियां क्वालिटी सुधारेंगी। लेकिन के बंदरगाह और बिजली आपूर्ति जैसी चुनौतियां हैं और स्किलिंग की जरूरत। अगर हम इन चुनौतियों से पार पा लेते हैं तो आत्मनिर्भर भारत एक सुरक्षा कवच बन सकता है। ये न केवल झटोकों से बचाएगा बल्कि हमें वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने का रास्ता देगा। संक्षेप में, ये आसान नहीं है पर संभव है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि टैरिफ और व्यापार युद्ध सिर्फ सुर्खियां नहीं है। यह सीधे तौर पर आपके घर के बजट, आपकी नौकरी और आपके भविष्य को प्रभावित करता है। आपके मोबाइल का बिल, आपकी गाड़ी की कीमत और किचन के तेल का दाम सब प्रभावित हो सकते हैं। एक जागरूक नागरिक के रूप में यह समझना जरूरी है। और जब आप मेड इन इंडिया चुनते हैं, आप देश की अर्थव्यवस्था मदद करते हैं। हमारी युवा आबादी, इनोवेशन और हमारा लोकतंत्र, इनका सही उपयोग हमें आगे बढ़ा सकता है। यदि भारत